मानदेय हमारा अन्य राज्यों से ज्यादा है। साथ ही मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को, कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका सभी में भारत सरकार द्वारा 60% और राज्य सरकार द्वारा 40% के अनुपात में भुगतान किया जाता है। लेकिन मुझे सदन को बताते हुए हर्ष भी है और दुख भी है कि जो अनुपात भारत सरकार का है वो पूरा नहीं होते हुए आज की तारीख में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का 62% अंशदान राजस्थान सरकार दे रही है और 38% अंशदान केंद्र सरकार दे रही है, जो कि उल्टा है। होना इसका 60% हमारा चाहिए। देखो आंगनवाड़ी आशा बहनों, राम राम। आज की ताजा खबर आप देखो और सुनो। ममता भूपेश जी आ रही है, मेरे से बाद ममता भूपेश जी बोलेगी और उन्हीं का पूरा सुनना। जो आपके विधानसभा मुद्दा उठ रहा है वो लेके आ रही है ममता भूपेश जी ना। अपना सब कुछ होएगा, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही पैसे बढ़ा रही है अपना। तो ठीक है बहनों, हर एक छोटा सा संदेश और, मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ, आपको सभी को पता है इस बात का तो ना, क्योंकि आल बाल बतलाओ आशा बहन है। आशा से अलावा अन्य आता है, चाहो जे यूट्यूब पर लिख देते, जानते कुछ है ही नहीं लिखने में, जागरूक है। तो ठीक है, अगर मेरे चैनल है तो आशा सेवनी का नाम से भी चैनल नहीं है, कि चैनल मेरा पहले से 2 साल होगी, 2-2.5 साल होगी। ये तो मैं जयपुर पर गई थी इसलिए मैं डाल दी थी उस टाइम भी। आशा सेवनी का चैनल नहीं है मेरा, लेकिन हाँ ये जरूर है जे आशा की सूचना आ गई मेरे पास, वह मैं इसमें डालती जरूर हूँ, जरूर डालती हूँ। क्यों? कि मैं खुद आशा हूँ, इसलिए मैं खुद आशा हूँ, आशा सहयोग नहीं हूँ मैं खुद, इसलिए मैं ये डाल देती हूँ। लेकिन मेरा आशा का चैनल नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी बोल रहे हैं कि आशाओं को क्यों गुमराह कर रही हो, कि फालतू का वीडियो डाल रही हो। फालतू को वीडियो एक भी कौन जी मारी नंगा तलाव से वही वीडियो डालू चूँ, और आशा का नाम पे चैनल चला रखी है, ऐसे भी बोल रहे। हर तो आशा का तो मुकदमा 4-5 महीना पहले से चलिया जा, मार 2-2.5 साल चैनल चल रहे मारो मारी वजह बरस। आशा का पाछो कौन चल रही हो, पहले से चल रहे हो। चलो ठीक है, ये बात तो ही खत्म। और हाथ जोड़ प्रार्थना से ममता भूपेश जी लेके आ रही हूँ साथ ही। वीडियो अंत तक जरूर देखना ना, अंत तक वीडियो देखने की जरूरी है आपकी। इसमें जो भी ममता भूपेश बोल रही है आप पहचान कर लो, गलत बोल रही है सही बोल रही है। मेरे कहना से तो कोई मत मानो, कौन मान लेगी मेरा कहने से? तो कोई नहीं मानेगी आप। लेकिन ममता भूपेश जी विधानसभा में मुद्दा उठा रही है और एक विभाग के लिए बोल रही है, ये फिर 2 के लिए बोल रही है, आप समझ लो इसमें, है ना। वीडियो ममता भूपेश जी आएगी, मेरे पीछे की पीछे आ रही है बस। आप तो नो टेंशन रखो और ज़्यादा गुमराह भी मत हो, अपना काम है वो लोग। देखो 18 मार्च तो अपन बाट नाल नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत कौन, बाट नाल नहीं पड़े, इंतजार करना ही पड़े। गम खावा जाए सुख मिला जाए, ऐ खेचे बड़ो आदमी गम खाए सुख मिला जाए, तो थोड़ी इंतजार भी करो, अतरी तावड़ मत करो। सभी बना के लिया जाए, ये संदेश मारे ले आई गोने, सब बनाए देख जो ना, ज़्यादा से ज़्यादा देख जो, ज़्यादा ग्रुप हम शेयर कर जो। मेरे पास तो ग्रुप है नहीं मैं तो ग्रुप छोड़ दी पहले, क्योंकि मैं फालतू परेशान करवा लगी थी। मैंने खुद आशा आई, मैंने खुद आशा बहना है परेशान करवा लगी थी कि बादाम क्यों वीडियो डालती और फलाना है ठीक है ना। इसलिए फिर भी मैं आज ये सूचना दे रही हूँ। क्यों? कि पता नहीं बहनों के पास वीडियो पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। फिर भी मैं था की मदद कर रही है, दिखावा के लिए ममता भूपेश जी ने ले रहा है। मैं विधानसभा में बोल रही है, विधानसभा में, विधानसभा का वीडियो है ये। अपनी अपनी ईमानदार सुन देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए झूठी है या सांसी है, कमेंट बॉक्स में लिख कर हमारे को बताएगी, है ना। ग्रुप में डाल मत भूल जो, चैनल ने शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बैठे तो, और नहीं बैठे तो चलो ठीक है, लेकिन शेयर और सब्सक्राइब
लाइक करवासो, थोड़ो चैनल सभी बहना तक पहुंच जाओ छे और सभी राजस्थान की पूरी बहना कर पहुंचा दियो। आज रोज की तुम्हें वीडियो बना कौन रही, आज कुछ खबर आती है तो आज बनाए जो आज ही भेज दो ना। अब बार आता है भेज दो, बार आओ था 9 बजे तक वीडियो आ जाओ लो, शायद 9 से पहले भी आ जाओ लो। ये सुबह पहले बनाओ लाग के कहीं करूँ, थाका जीव के लिए बनाने पड़े से। काट चैनल में देख जो आगले बाई जुट कौन चाल बदियो यहाँ अक्सर। अगला प्रश्न श्री नारायण बेनीवाल। प्रश्न संख्या 204। खंड 1। जी हाँ, आशा सहयोगिनियों की मुख्य मांगे एवं उस पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई निम्नानुसार है। आशा सहयोगिनियों को स्थायीकरण के संबंध में यह मानदेय आधारित स्वैच्छिक सेवा पद है। आशा सहयोगिनी स्वैच्छिक सेवा भावना से समुदाय में कार्य करने वाली स्थानीय महिला होती है। इन पर राज्य सेवा के कार्मिकों की भांति सेवा नियम लागू नहीं है और न ही श्रमिकों के भांति इनके कार्य के घंटे तय होते हैं। मानदेय कार्य समय के उपरांत ये किसी भी प्रकार के निजी कार्य हेतु स्वतंत्र रहती हैं। 2। आशा सहयोगिनी के मानदेय वृद्धि। ICDS की ओर से आशा सहयोगिनियों को प्रतिमाह नियत मानदेय राशि 2700 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। 1/8/19 से 2500 रुपए से बढ़ाकर 2700 रुपए प्रतिमाह किया गया, जो पूर्णतः 100% राज्य सरकार द्वारा देय है तथा इसके अतिरिक्त चिकित्सा विभाग के द्वारा चिकित्सा विभाग से कार्य आधारित भुगतान भी दिया जा रहा है, जिसकी प्रति परिशिष्ट अवलोकनार्थ है। इस संबंध में कार्य आधारित भुगतान बढ़ाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भारत सरकार को पत्र लिखा गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट ब पर संलग्न है। आशा सहयोगिनियों का मानदेय वृद्धि बजट की उपलब्धता पर दिया जाएगा। खंड 3। ANM के कोर्स में 10, 20, 30% आरक्षण के संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेतु 5%, आशा सहयोगिनियों हेतु 10%, चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों हेतु 15% आरक्षित किए जाने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप 3 विभाग के पत्र क्रमांक 97 दिनांक 1/1/21 द्वारा आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिसकी प्रति परिशिष्ट स पर संलग्न है। खंड 4। आशा सहयोगिनियों को श्रम अधिनियम के अनुसार उच्च कुशल कार्य का लाभ के संबंध में ये मानदेय आधारित स्वैच्छिक सेवा पद है। इन पर राज्य सेवा के कर्मियों की भांति सेवा नियम लागू नहीं है, न ही श्रमिकों के बराबर इनके घंटे तय हैं। मानदेय के अलावा ये अन्य कार्य भी कर सकती हैं। आशा सहयोगिनियों को एक ही विभाग में किए जाने के संबंध में आंगनवाड़ी केंद्र के लाभार्थी एवं चिकित्सा विभाग के लाभार्थी समान होने के कारण आशा सहयोगिनियों को मानदेय ICDS विभाग द्वारा एवं इंसेंटिव चिकित्सा विभाग द्वारा दिया जा रहा है। आशा सहयोगिनियों को एक ही विभाग में रखे जाने के संबंध में पत्रावली प्रक्रियाधीन है। 6। आशा सुपरवाइजर के रिक्त पदों पर आशाओं को पदोन्नति के संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि संदर्भित पदों पर निर्धारित योग्यता रखने वाली आशाओं को अनुभव के आधार पर बोनस अंक देकर वरीयता दिए जाने के संबंध में चिकित्सा विभाग द्वारा सक्षम स्तर से 318 पदों हेतु अनुमोदन उपरांत भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाए गए हैं। 7। आशा सहयोगिनियों को पद पर रहते हुए अन्य कोर्स करने के लिए अनुमति प्रदान के संबंध में आशा सहयोगिनियों को ANM प्रशिक्षण में चयनित होने पर मानदेय पद रिक्त रखते हुए अवकाश स्वीकृति की अनुमति दिए जाने के संबंध में आदेश की प्रति परिशिष्ट द पर संलग्न है। खंड 2। प्रति उत्तर बिंदु संख्या 1 में ही समाहित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो मंत्री जी से ये जानकारी चाह रहा हूं कि क्या पड़ोसी राज्यों में जो मानदेय है आशा सहयोगिनियों का, उनके बराबर इनका मानदेय रखने का कोई सरकार विचार रखती है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, हर राज्य की अपनी अपनी नीति है और मैं समझती हूँ राजस्थान हिंदुस्तान में भारत में पहला ऐसा राज्य है जो 2700 रुपए की राशि आशा सहयोगिनियों के नाम पे 100% अंशदान राज्य सरकार द्वारा दे रहा है। इंसेंटिव के तौर पे जो मेडिकल विभाग द्वारा दिया जाता है उसमें अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियम है, उनके आधार पे विभिन्न राज्यों में इंसेंटिव दिया जाता है, लेकिन मानदेय हमारा अन्य राज्यों से ज्यादा है। साथ ही मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को
कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका सभी में भारत सरकार द्वारा 60% और राज्य सरकार द्वारा 40% के अनुपात में भुगतान किया जाता है। लेकिन मुझे सदन को बताते हुए हर्ष भी है और दुख भी है कि जो अनुपात भारत सरकार का है वो पूरा नहीं होते हुए आज की तारीख में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का 62% अंशदान राजस्थान सरकार दे रही है और 38% अंशदान केंद्र सरकार दे रही है, जो कि उल्टा है। होना इसका 60% हमारा चाहिए। अगर माननीय सदस्य को बहुत चिंता है, सदस्य के भाई भी सांसद है, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि भारत सरकार से मांग रखें कि 2700 रुपए के अनुपात में अगर हमारा 40% माना जाए और इसका 60% अगर भारत सरकार देती है तो 4050 रुपए की वृद्धि भारत सरकार द्वारा इनके मानदेय में होगी। अगर ये 60-40 जो आंगनवाड़ी सहायिका और सहयोगिनियों के हैं उसी अनुपात में देते हैं, तो मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे विपक्ष के साथियों से कि जो आंगनवाड़ी सहायिका और आंगनवाड़ी वर्कर्स के अनुपात है, इसी अनुपात को आप आशा सहयोगिनी के अनुपात में भी तब्दील कराएं और भारत सरकार से 60% का अंशदान हमको 4050 रुपए हमारी बहनों को दिलाएं, जिससे हमारा ये मानदेय है बराबर हो सके और इनमें एक तरह से जो अंतर आ रहा है वो अंतर ना हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद मंत्री जी को पता नहीं है, चिंता है तभी तो ये प्रश्न उठाया विधायक ने, और विधायक के भाई सांसद है तो आपने समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा होगा। सबसे पहले ये मांग लोकसभा के, मैं तो आपसे, आप स्टेट के मिनिस्टर हैं, आपसे यही मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या इन लोगों को कोई स्थायीकरण या कोई संविदा कर्मी मानने का सरकार विचार रखती है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी जो भर्ती प्रक्रिया थी उस दौरान ही उसमें ही स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये मानदेय कर्मचारी हैं, इनको संविदा कर्मचारियों के रूप में भर्ती नहीं की गई है, इसलिए सरकार इसके ऊपर अभी कोई विचार नहीं करती। काय करो चाहिए